आज की ये खबर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाली। आज का दिन महाराष्ट्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक भीषण विमान हादसे में निधन हो गया। ये 66 वर्ष के थे। ये दर्दनाक हादसा आज बुधवार सुबह करीब लगभग 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर हुआ, जब उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया और कुछ ही सेकंड में आग का गोला बन गया। एयरपोर्ट पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान की जमीन छूते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते तेज धमाके के साथ वो क्रैश हो गया। हादसा इतना भयानक था कि विमान का इंजन कई मीटर तक दूर जाकर गिरा। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में शामिल हैं अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एचसी विदीप जाधव निजी सुरक्षा अधिकारी, कैप्टन सुमित कपूर पायलट, कैप्टन शांभवी पाठक को पायलट, पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की केराकत तहसील की रहने वाली थी। वो पिछले 5 से 6 वर्षों से एविएशन सेक्टर में काम कर रही थी। उनका सपना था अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना, लेकिन आज वो सपना भी इस हादसे की आग में जलकर राख हो गया। क्या था पूरा मामला? अब तक मिली जानकारी के अनुसार अजित पवार सुबह मुंबई से चार्टर्ड विमान से बारामती के लिए रवाना हुए थे। उन्हें वहां महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के सिलसिले में एक बड़ी जनसभा में संबोधित करना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने लगा, तेज हवा और तकनीकी गड़बड़ी के चलते विमान रनवे पर ही फिसल गया। कुछ ही पलों में जोरदार धमाका हुआ और विमान में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सब देखा। विमान फिसला तो लगा अब कुछ बड़ा होने वाला है। गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, फिर एक के बाद एक 4-5 धमाके हुए। आग इतनी तेज थी कि हम चाह कर भी किसी को बचा नहीं सके। हादसे की जानकारी मिलते ही शरद पवार मुंबई में थे, जबकि सुप्रिया सुले दिल्ली में मौजूद थी। खबर मिलते ही पूरा पवार परिवार तुरंत बारामती के लिए रवाना हो गया। मुंबई स्थित अजित पवार के आवास पर मातम पसरा हुआ है। हर आंख नम है, हर चेहरा स्तंभ है। राजनीति में आज एक युग का अंत हुआ है। अजित पवार, एक ऐसा नाम जिसने 45 वर्षों तक महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखा है और जिया भी है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत 1982 में की थी। बारामती से 7 बार विधायक बने, 1 बार सांसद रहे। उन्होंने कृषि ऊर्जा योजना जैसे अहम मंत्रालय संभाले। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, जो अपने आप में रिकॉर्ड माना जाता है। उनका राजनीतिक सफर आसान नहीं था। जिस चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर उन्होंने राजनीति सीखी, उसी परिवार से आगे चलकर उनके रास्ते अलग हो गए। लेकिन राजनीति चाहे जैसी हो, उनकी पकड़, उनका अनुभव और उनका प्रशासनिक कौशल हर दल मानता है। नेताओं की श्रद्धांजलि हादसे की खबर मिलते ही देश भर में शोक संदेश आने लगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आज महाराष्ट्र ने अपना एक मजबूत स्तंभ खो दिया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले हैं कि आज महाराष्ट्र के लिए काला दिन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि अजीत पवार एक जमीनी नेता थे, जिनका जनता से सीधा जुड़ाव था। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक संवेदनाएं प्रकट की। क्या लैंडिंग से पहले तकनीकी जांच पूरी हुई थी? क्या मौसम की सही जानकारी पायलट को मिली थी? क्या वीआईपी चार्टर्ड उड़ानों के नियम पर्याप्त सुरक्षित है? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं। आज की ये खबर केवल एक हादसे की नहीं, बल्कि सत्ता, जिम्मेदारी और जीवन की नश्वरता की याद दिलाती है। एक पल में सत्ता भी चली जाती है, शोर भी थम जाता है और पीछे रह जाती हैं यादें और खुली कुर्सियां। देश आज शोक में है। एक ऐसा नेता जिसने राजनीति में उतार चढ़ाव देखे, संघर्ष देखा, सत्ता देखी, लेकिन आज अचानक सब कुछ थम गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति भी प्रदान करे। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।